नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन का आनंद इसी फाउंडेशन में है। रिश्तों की बात तो मैं आज भी करूँगा और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत खास है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति आदतन खुश मिजाज है, कोई चिड़चिड़ा है, कोई शिकायतें ही करता रहता है, कोई हमेशा ही किसी न किसी नई समस्या में उलझा रहता है, और कोई दूसरा ऐसा भी होता है कि उसे कुछ भी काम दे दो वो उसे खुशी खुशी पूरा कर दिखाता है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई खूबी ना हो, ऐसा भी कोई आदमी नहीं है। खामियों और खूबियों को मैनेज करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, और अगर हमें इसका गुर ना पता हो तो हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जीवन का, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अनसक्सेसफुल ना हो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अनसक्सेसफुल होने के इस खास कारण को समझें और ये भी समझें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। अपनी बात समझाने के लिए मैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी बच्ची और उसके पापा जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक जगह एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा पड़ा था, जिसके कारण रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। आगे बढ़ने के लिए उस पेड़ को हटाना जरूरी था। बच्ची ने यूं ही अपने पिता से क्यूरियोसिटी से पूछ लिया, पापा क्या मैं कोशिश करूं तो इस पेड़ को हटा सकती हूं? उसके पापा ने बड़े प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम अपनी सारी ताकत लगाओ तो तुम इस पेड़ को जरूर हटा लोगी। पापा के एश्योरेंस और एनकरेजमेंट से उत्साहित होकर के बच्ची ने हर पॉसिबल तरीके से पेड़ को हटाने की, उठाने की कोशिश की, लेकिन न तो वो इतनी बड़ी थी और न इतनी ताकतवर कि पेड़ को हटाना तो दूर वो उसे हिला भी सके। बहुत कोशिश करने के बाद जब वो पेड़ को नहीं हटा पाई तो उसने डिसअपॉइंट होकर के अपने पापा को कहा, पापा मैंने पेड़ को हटाने की पूरी कोशिश कर ली, पर ये तो हिल भी नहीं रहा, मैं इसे हटाऊंगी कैसे? इस पर पापा ने कहा, बिटिया अपनी पूरी ताकत लगाओ, पूरी, तुम जरूर सक्सेसफुल हो जाओगी। बच्ची ने फिर से कोशिश की, पेड़ को हर तरफ से उठाने की, हटाने की, हिलाने की सब कोशिशें कर ली, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकी। कुछ रुककर उसने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। आखिरकार उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे नहीं लगता कि मैं इस पेड़ को हटा सकती हूँ। मैंने हर चंद कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन मैं इसे हिला भी नहीं पा रही। तब उसके पापा ने उसे दुलार भरी नजरों से देखा और कहा, बिटिया याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने कहा था कि अगर तुम अपनी सारी ताकत लगाओ तो तुम टहनी को जरूर हटा लोगी, पेड़ को जरूर हटा लोगी, पर तुमने तो अपनी पूरी ताकत लगाई ही नहीं। पेड़ हटाते टाइम तुमने एक बार भी मुझसे हेल्प नहीं मांगी। मैं तुम्हारा पापा हूं, मेरी ताकत भी तो तुम्हारी ताकत में शामिल है, पर तुमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अकेले ही पेड़ हटाने की कोशिश करती रही। हमारी ताकत हमारी स्वतंत्रता में नहीं है, एक दूसरे पर निर्भरता में है। जमाना इंडिपेंडेंस का नहीं है, को डिपेंडेंस का है, एक दूसरे पर निर्भरता का है।
किसी भी एक आदमी के पास सारी ताकतें, सारे रिसोर्सेज, सारी टॉलरेंस और सारी कैपेबिलिटी नहीं है। कोई भी अकेला आदमी सारे काम खुद नहीं निपटा सकता। सहारे के लिए या हेल्प के लिए कहना हमारी वीकनेस नहीं है, बल्कि विजडम की निशानी है, बुद्धिमता की निशानी है। परिवार से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, कलीग्स से और यहाँ तक के सोसाइटी से हेल्प मांगना डिस्क्रेशन की निशानी है, विवेक की निशानी है, विजडम की निशानी है, मैच्योरिटी की निशानी है। और टाइम आने पर दूसरे लोगों की हेल्प करना हमारी ड्यूटी है। समाज ऐसे ही चलता है, सोसाइटी ऐसे ही चलती है। तो ये है वो इम्पोर्टेंट सबक जो हमें सीखना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। याद रखिए, इंडिपेंडेंस नहीं, को डिपेंडेंस। ये छोटा सा गुर है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट गुर आपका जीवन बदल सकता है। इसे अपनाइए, इसे आजमाइए। आइए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक की बात। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैं की बकरी। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु हूं और मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। बिना किसी दवाई के सेहतमंद रहना, जीवन में सक्सेसफुल होना और उसके साथ साथ सच्ची खुशी हासिल करने के गुर सिखाना मेरी एक्सपर्टीज है। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और ऊपर सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। खैर, आते हैं मतलब की बात पे। अमेरिका में साइंटिस्टों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट आदिवासियों की देन है, जो अनपढ़ हैं, अनगढ़ हैं, पर नेचर से जुड़े हैं। आदिवासियों में एक ट्रेडिशन है कि अगर कोई पौधा या पेड़ उन्हें तंग करने लग जाए, उसके कांटे चुभते हों या किसी भी कारण से वे उसे ना चाहते हों, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उस पौधे के या पेड़ के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और उस पौधे को कोसने लग जाते हैं। किसी के हाथ में कोई औजार नहीं होता, कोई सब्बल नहीं होता, कोई फावड़ा नहीं होता, कोई कुल्हाड़ी नहीं होती। बस वो सिर्फ उस पौधे को कोसते हैं, कोसते रहते हैं और वो पौधा सूखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मर जाता है। मर जाता है वो पौधा अपने आप मर जाता है वो पौधा, सिर्फ इसलिए कि उसे कोसा गया, बुरा भला कहा गया, उसे बता दिया गया कि तेरी जरूरत नहीं है हमें। इतनी सी बात, इतनी सी तरकीब और पौधा मर जाता है। यह है असर हमारे शब्दों का, यह है असर हमारी वाणी का, यह है असर हमारे विचारों का। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर हम सिर्फ बुरा भला कहकर किसी पौधे को मार सकते हैं, किसी पेड़ को सूखने पर मजबूर कर सकते हैं, तो अपने अन्न पर भी ये प्रयोग करके देखें कि उसका असर अन्न पर क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि अन्न के दानों को एक फ्लैट जगह पर, सपाट जगह पर बिखेर दिया गया और उस अन्न को सॉफ्ट म्यूजिक सुनाया गया, भजन सुनाए गए या प्रेयर्स सुनाई गई। और उसी तरह से
थोड़ी दूर पर वैसे ही अन्न के दानों को फैलाया गया और इस हिस्से में शोर वाला म्यूजिक चलाया गया, मारकाट की घटनाओं वाला म्यूजिक चलाया गया, नॉइजी म्यूजिक चलाया गया। जानती हैं आप कि इसका असर क्या हुआ? जहां सॉफ्ट म्यूजिक चलाया गया था, भजन सुनाए गए थे, प्रेयर्स गाई गई थी, वहां शानदार ढंग के डिजाइनरदार पैटर्न बन गए अन्न के दानों के, अपने आप, बिना किसी के कुछ किए। और जहां शोर शराबे वाला म्यूजिक था वहां अजीबो गरीब पैटर्न बने, या फिर अन्न के दाने ऊल जलूल ढंग से बिखर गए। सोचिए जरा, हम तो समझते हैं ना कि चावल के दाने जो हमारे पास आते हैं उनके हाथ पैर नहीं हैं, वो खुद चल फिर नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि अन्न का वो हिस्सा जो हमारे घर में है, जो छन कर, कूट कर, पीस कर या किसी भी फॉर्म में हमारे पास आया है, उसमें भी एनर्जी है, शक्ति है, और हम उस एनर्जी का लाभ ले सकते हैं या उससे खुद का नुकसान कर सकते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। अगर खाना खाते हुए आप टीवी देख रही हैं, मारधाड़ वाली फिल्म देख रही हैं, सास बहू के षड्यंत्रों वाला सीरियल देख रही हैं, तो हमारे भोजन पर उसका क्या असर हो रहा है? ये छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। खाना खाते वक्त अगर परिवार वाले आपस में बहस कर रहे हैं, किसी बात पर गर्म हो रहे हैं, तो आप अपनी सेहत भी खराब कर रही हैं। आपकी बातों का, आपकी वाइब्रेशंस का, आपके हाव भाव का, आपके एक्सप्रेशंस का, आपके टोन का, हर चीज का असर पड़ता है खुद आप पर और आपके भोजन पर। इसलिए किसी की गलती पर गुस्सा आ जाए तो चुप रहिए, या हंसी मजाक में बात टाल दीजिए, या बात को इस ढंग से कहिए कि सामने वाले को चुभे नहीं। हंसी खुशी की बातें कीजिए। इस सच्चाई को थोड़ा और गहराई से देखें तो समझ आ जाएगा कि खुशनुमा मूड और खुशनुमा माहौल का पूरे परिवार पर क्या असर पड़ता है। तो जब किसी से गलती हो जाए, आपको लगे कि किसी ने कुछ गलत कर दिया, बुरा कर दिया, और आपको गुस्सा आ रहा हो, आपका दिल कुछ सुना देने को बेताब हो, तो रुक जाइए, थोड़ा सोचिए कि अगर बुरा भला कहने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, अन्न के दानों के पैटर्न भयंकर हो जाते हैं, जिसे आप कुछ सुनाएंगी उसकी जिंदगी पर आपकी बातों का क्या असर होगा? इसे याद रखिए। इस छोटी सी बात को हमेशा याद रखिए। अपने बच्चों के साथ कुछ भी कहते हुए इस बात को याद रखिए। अब मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात करता हूं। अगर लोगों के दिल में यह ख्याल है कि प्रार्थना का मतलब है कि हम कुछ झुक कर, हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने जाएं और परमात्मा का नाम लें, तो वो प्रेयर है। हाँ, है ये प्रेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रेयर सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रार्थना के और भी बहुत से तरीके हैं। जब हम दिल में किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो भी प्रेयर है। जब आप अपने बच्चे को एनकरेज करें तो वो भी प्रेयर है, क्योंकि आप बच्चे के जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस भर रही हैं, उसका जीवन संवार रही हैं, तो ये भी प्रेयर है। ये भी बंदगी है। जब आप अपने पति देव का साथ दे रही हैं, घर चलाने के लिए कुछ इनकम ला रही हैं, या घर पर रहकर घर संवार रही हैं, तो ये भी प्रेयर है, क्योंकि आप पूरे परिवार का जीवन सुखमय बना रही हैं। आपकी मेहनत के कारण परिवार को सुख और सुविधा मिल रही है। जब आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, तो ये भी पूजा है। जब आप घर आए किसी मेहमान के लिए कुछ कर रही हैं, तो ये भी पूजा है, ये भी प्रार्थना है, ये भी प्रेयर है। जब आप किसी सहेली की हेल्प कर रही हैं, तो ये भी पूजा है। जब आप किसी अनजान व्यक्ति को कुछ गाइड कर रही हैं, तो ये भी पूजा है। हमारे समाज में बहुत सारे भ्रम फैला दिए गए हैं कि मंदिर जाना पूजा है, गुरुद्वारा जाना पूजा है, मस्जिद जाना पूजा है, चर्च जाना पूजा है। हाँ है, पर ये मत भूलिए कि किसी के काम आना ज्यादा बड़ी पूजा है। सो आप अपने परिवार के लिए जो कुछ भी कर रही हैं, वो भी पूजा है, ज्यादा बड़ी पूजा है। और इसे इतनी लगन से कीजिए कि सबका जीवन संवर जाए।
इसमें पूरा प्रेम उड़ेल दीजिए। तब आप सिर्फ अपनी चिंता नहीं करती बल्कि सबका ध्यान रखती हैं। आप सिर्फ मैं करने वाली बकरी नहीं हैं, बल्कि घर का खूंटा है, समाज का खूंटा है। आपके दम पर घर चलता है, आपके दम पर समाज चलता है। ये ज्यादा बड़ी पूजा है। रिश्ते तो संवरेंगे ही, आपका जीवन भी सुधरेगा और परलोक भी। अगर आप मानती हैं तो परलोक भी सुधरेगा। खैर, स्पिरिचुअलिटी की बात छोड़ें और जीवन की तरफ वापस आते हैं। अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी, शायद 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने एक रिसर्च की थी। रिसर्च ये थी कि कोई औरत अपने मर्द को, अपने पति देव को अपना दीवाना कैसे बना सकती है। इंटरेस्टिंग रिसर्च थी और मेरी खुशकिस्मती है कि इस रिसर्च में मैं भी इन्वॉल्व था। मैं शामिल था इस रिसर्च करने वालों की टीम में और उसको हेड कर रहा था, इसलिए मुझे इस रिसर्च की सारी बारीकियों की जानकारी है। रिसर्च का असल मकसद यही था कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे सुधर सकते हैं। तो उस रिसर्च की 2 मोटी मोटी बातें आपसे शेयर करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है, आपके जीवन में इस रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। इस रिसर्च में जो 2 सिग्निफिकेंट बातें सामने आईं, उनमें से पहली थी कि हर आदमी अपनी पत्नी का हीरो होना चाहता है। वो अपनी बीवी की जिंदगी में उपयोगी होना चाहता है। वो अपनी बीवी के जीवन में कंट्रीब्यूट करके उसके जीवन को आसान और खुशहाल बनाना चाहता है। वो उसके सुख में भागीदार होना चाहता है और उसके दुख अपने ऊपर लेना चाहता है। वो अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। ये बड़ी गहरी बात है। पत्नी के लिए सचमुच बहुत आसान काम है। पत्नी अगर अपने पति को अपनी ज़रूरतें बताती रहे, उसे अपने लिए कुछ न कुछ काम बताती रहे, तो पति को लगता है कि वो अपनी पत्नी के काम आ रहा है। इससे उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी के जीवन का हीरो है। इससे उसकी ईगो खुश होती है, उसका अहम खुश होता है। उसमें ये भावना जगती है कि वो सचमुच ऐसा आदमी है कि उसकी बीवी उस पर डिपेंड कर सकती है, उस पर भरोसा कर सकती है, उस पर निर्भर कर सकती है। छोटी सी बात है ये, पर ये बहुत बड़ी बात है पति के लिए, उसकी ईगो के लिए, उसके अहम के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। अब इस हीरो वाली इमेज के दूसरे हिस्से को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना रिश्ते में मजबूती वैसी नहीं हो सकती कि आदमी अपनी बीवी का दीवाना हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि गाहे बगाहे बीवी दूसरे लोगों के सामने भी और अकेले में भी अपने पति को प्रेज करती रहे, उसकी प्रशंसा करती रहे। कुछ ऐसे कहना कि ये मेरे साथ होते हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, ये होते हैं तो मेरे फला फला काम यूं ही निबट जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ी खुराक है आपके पति की ईगो के लिए। इसका हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात, बहुत छोटी बात और बहुत बड़ी बात, वो ये है कि हर पति अपनी पत्नी से शारीरिक सुख चाहता है। हर उम्र में चाहता है, तब भी जब वो 90 साल का हो जाए तब भी चाहता है। हमारे देश में ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। शारीरिक सुख को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बीवी जब माँ बन जाए तो वो हमेशा यही कहती है कि बच्चे देख लेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे बड़े हो गए हैं। वो कभी ये नहीं सोचती कि पति देव क्या सोचेंगे, उन पर क्या गुजरेगी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस गड़बड़ से बचिए। मौके पैदा कीजिए कि आपके पतिदेव आपके साथ टाइम बिता सकें और आपसे वो सुख प्राप्त कर सकें जिसके लिए शादी की है। ये मत भूलिए कि कपड़े कोई भी धो देगा, कोई भी प्रेस कर देगा, खाना कोई भी बना देगा, पर पत्नी का वो जरूरी काम कोई और नहीं कर सकता। कोई और नहीं कर सकता। मैं फिर दोहराता हूं कि परिवार के इस खासम खास रिश्ते में आप मैं की बकरी मत बनिए। मैं मत सोचिए, सिर्फ अपना ही मत सोचिए। मैं की जगह हम को लेने दीजिए, दोनों का सोचिए। इस बात की तरफ खास ध्यान दीजिए कि ये काम किसी बाहर वाली को करने की नौबत ना आए। मैं की बकरी के बारे में अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। लंका के युद्ध में जब रावण हार गया, उसके सब सेनापति मारे गए और खुद वो भी मरने की कगार पर था,
तो उसने भगवान राम से कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मरने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम उम्र में छोटे, अनुभव में छोटे, ताकत में छोटे, सेना में बंदर, लंका मेरी, धन मेरा, मैं शिवजी का भक्त, तुम कैसे जीत गए तुम? याद कीजिए जरा, रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था, साधारण व्यक्ति भी नहीं था, महापराक्रमी, त्रिलोक विजेता, शिव स्रोत का रचयिता, चारों वेदों का ज्ञाता, महान ज्योतिषी, औषधियों का विशेषज्ञ, वाद्य यंत्रों का निर्माता, जल प्रबंधन में माहिर, तेजस्वी पंडित, शिवजी का महान भक्त, लंकेश दशानन रावण था वो। फिर भी वो हार गया तो उसका सवाल जायज था। जवाब में भगवान राम ने जो कहा वो बहुत बड़ा पाठ है हम सब के लिए। उन्होंने कहा कि मेरा भाई मेरे साथ था और मैं अपने भाई के साथ था। लक्ष्मण को जब मूर्छा आई तो मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैंने हर चंद कोशिश की उसे बचाने की। तुम्हारे यहां से जब कोई युद्ध के लिए आता था तो बाकी लोग मजे ले रहे होते थे। जब मेघनाथ आया तो कुंभकर्ण नहीं था, जब कुंभकर्ण आया तो मेघनाथ नहीं था, तुम भी नहीं थे उन दोनों के युद्ध के समय। जब हम दोनों भाई हमेशा साथ साथ थे, ये नहीं होता था कि एक भाई लड़ रहा है और उसके साथ सिर्फ सेना है। हम दोनों भाई साथ साथ लड़ते थे। कमान किसी के भी हाथ में हो पर लड़ते दोनों ही थे। दोनों एक दूसरे की रक्षा करते थे, दोनों एक दूसरे का कवच थे। ये फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। तुम लोग वीर हो, अच्छे योद्धा हो, पर कोई किसी दूसरे के साथ नहीं है, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं है। देखते हुए भी तुमने इस फर्क को नहीं समझा, यहीं तुम मार खा गए, यही तुम्हारी हार का कारण बना। और महाबली रावण, ये भी याद करो कि मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को जब मूर्छा आई तो मैंने दुश्मन के घर से भी वैद्य मंगाने में हेजिटेशन नहीं दिखाई, सोच विचार नहीं किया, क्योंकि भाई की जीवन का, जान का सवाल था। लेकिन तुमने अपने भाई का अपमान किया, उसकी सीख पर ध्यान देने के बजाय भरी सभा में उसे लात दे मारी। वो मेरे पास आ गया। सोचो जरा, अगर विभीषण तुम्हारे साथ ही रहता और लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ आ मिलता तो क्या मैं युद्ध जीत सकता था? बाली और विभीषण अलग न होते तो क्या बाली मर सकता था? तुम इसलिए हारे क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ था और तुम्हारा भाई भी मेरे साथ था। सबक ये है कि साथ का बहुत महत्व है और साथ बनाने के लिए जुबान पर कंट्रोल की बहुत अहमियत है। हमारे मुंह से निकली कोई छोटी सी बात हमारा जीवन बदल सकती है। अपने अहंकार में डूबकर हम सचमुच डूब ही जाते हैं, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। मैं करते हुए जब हम मैं की बकरी बन जाते हैं तो अपना विनाश खुद तय कर लेते हैं। रावण के एक रिएक्शन ने उसकी जान ले ली। मैं हमेशा कहता हूं ना कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं, तो मैं तो हमेशा दिमाग का कूड़ा साफ करता ही रहूंगा। बस ये बताना जरूरी था कि हमारे शब्दों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। शब्दों के साथ साथ हमारे एक्सप्रेशन का, हमारी टोन का, हमारे हाव भाव का, हमारी बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है। एक बच्चे को आप डांट दें, उसके अंदर कुछ ऐसा टूट जाता है कि वो बहुत समय तक उसकी हर्ट फील करता रहता है। एक बच्चे को आप एनकरेज कर दें तो वो कई सारी कठिनाइयां पार कर लेता है। आप पेरेंट हैं, माँ हैं, आपके बच्चे आपकी पूंजी हैं। उनके साथ डील करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखिए। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, आपके हस्बैंड हैं, आपके सास ससुर हैं, परिवार के बाकी लोग हैं, देवर हैं, ननद है, देवरानी है, और सारे लोग हो सकते हैं। हर परिवार की अपनी अलग ज़रूरतें हैं, पर जहाँ कहीं भी हों, जिस भी समाज में हो, आपके साथ जो भी डील करता हो, आपके पड़ोसी हों, आपके ग्राहक हों, आपके ऑफिसर्स हों, आपके जूनियर्स हों, किसी भी सिचुएशन को देख लीजिए, शब्द तोल मोल कर बोलिए, अपने हाव भाव ठीक रखिए,
किसी की निंदा चुगली मत कीजिए। पेड़ सूख जाता है अगर बुरा भला कहने से, तो आदमी का क्या हाल होगा। अन्न के पैटर्न अगर डेंजरस हो जाते हैं नॉइजी म्यूजिक से, तो आदमी के साथ क्या गुजरेगी। इन बातों का ध्यान रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इन छोटी छोटी बातों से जीवन बदल जाता है, सुधर जाता है या बिगड़ जाता है, और ये हमारे अपने हाथ में है कि हम जीवन को सुधारें या बिगड़ने की राह पर ले चलें। दूसरी चीज जो मैंने शुरू में कही, मैं की बकरी की सबसे बड़ी बात वो ये कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हमेशा दूसरों के काम आने के रास्ते ढूंढें, और जहां हमें जरूरत हो किसी से हेल्प मांगना, किसी से राय मांगना, किसी से कुछ सीखना, किसी से कुछ पूछना न गलत है न हमारी वीकनेस है, वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी मैच्योरिटी है। बड़े से बड़ा आदमी भी, रिचेस्ट से रिचेस्ट आदमी भी टीम बनाता है, दूसरों के ज्ञान का लाभ उठाता है, दूसरों के साथ का लाभ उठाता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। वो कोई भी हो, कोई भी नाम देख लीजिए आप, इतिहास का या अपने समय का, हर जगह पर जहां सफलता है वहां कोई साथी है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि इंडिपेंडेंस मंत्र नहीं है, को डिपेंडेंस मंत्र है। मैं और मैं अपनी ही इच्छाएं, अपनी ही रुचियां, अपने ही शौक कभी भी परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम सबको आगे ले जाते हैं। इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखना बहुत आसान है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सजेशन देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा, और अगर बातचीत की जरूरत होगी तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का टॉपिक मैं की बकरी अब खत्म होता है, पर इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी अच्छी सीख को जीवन में उतारना हो तो उसे बार बार याद करते रहना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। ये सेशन आपके लिए मुफ्त है और आप इसे जितनी बार देखना चाहें देख सकती हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई और अड़चन भी नहीं है। आप इसे जितनी बार देखेंगी आपके दिमाग में कोई नया विचार आएगा, आप खुद ही खुद कुछ नया सीखेंगी जिससे आपका कुछ और भला होगा। तो इस सेशन को यहीं पर खत्म मत समझिए, इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपका ही फायदा होगा। यही नहीं, इस सेशन का लिंक अपने सर्कल में दीजिए, फिर उनसे चर्चा कीजिए। जितनी चर्चा होगी उतनी नई बातें और समझ में आएंगी, फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। आप जिसके साथ चर्चा करेंगी कुछ विचार उसके दिमाग से आएंगे, कुछ विचार आपके दिमाग से आएंगे, नई कई इन्वेंशंस पॉसिबल हो सकती हैं। नई इन्वेंशंस ऐसे ही होती हैं। मैं इसे सिर्फ मैं तक सीमित मत रखिए, लिमिटेड मत रखिए, इसे हम बनाइए, सब में बांटिए, ज्ञान भी बढ़ेगा और दुआ भी मिलेगी। इसके साथ ही हम अपनी आज की बात खत्म करते हैं। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को आप इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।